हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ ज़फ़राबाद। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों का सिलेबस लगभग कराया जा चुका है और अभी भी 3 से 4 चैप्टर्स, अभी मेजर मेजर चैप्टर्स बाकी हैं। क्लासेस तो आपकी चल रही हैं डेली बेसिस पे। और आप लोगों का कोई एग्ज़ाम का अपडेट नहीं आया है। काफ़ी स्टूडेंट डेली फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कब तक आएगा हम लोगों का अपडेट और कब तक हम लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम का कोई अपडेट नहीं आया है, ना ही फ़ीस पेमेंट का भी कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो मैं कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जैसे सूचना मिलती है आपको ज़रूर बताया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 6,000 6,500 प्लस स्टूडेंट और 530 पद के लिए हैं। तो काफ़ी सीटें हैं। आप सभी स्टूडेंट सेलेक्टेड ज़रूर होंगे जो लोग डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको पास समय मिल रहा है। जितना समय मिल रहा है उसमें आपको मतलब खपा लीजिए, अपना टाइम दीजिए, अपना समय इन्वेस्ट कर दीजिए। समझ में आया? क्योंकि ये समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन कीजिए अच्छे से। जो लोग कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, एक जगह फाइल फोल्डर में सेव कर लीजिए। डेली बेसिस पे नोट्स को पढ़िए, थियरी का अलग, न्यूमेरिकल का अलग, ठीक है, एमसीक्यू का अलग, सभी। और जितने लोग स्टूडेंट, जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लासेस कवर कराई जा रही हैं। एंड देन अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज आपकी क्लासेस चल रही है। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को अपडेट दे दूँ, आप सभी लोगों का टेस्ट सीरीज़ वगैरह लॉन्च होने वाला है संडे तक। लगभग आप लोगों के 35 प्लस टेस्ट सीरीज़ और प्लस ई बुक, ये आप सभी लोगों का अब की संडे को, आने वाले संडे तक आपका अपडेट हो जाएगा ऐप पर। वहाँ से आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज़ और ई बुक को बाई कर सकते हैं। ओके, मिनिमम प्राइस के साथ ओनली 99 उसकी फ़ीस रहेगी, क्योंकि ज़्यादा चार्जेस अभी नहीं चाहिए आप सभी स्टूडेंट से। 99 में आपको टेस्ट सीरीज ई बुक सभी मिलेगा आपको। ओके, या चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है आपका एमसीक्यू क्लास है, एडजस्टमेंट एंट्रीज से लेकर, ठीक है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ओके, या जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए यहाँ पे टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर रियलेबली, ठीक है, बाई यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री एस्टिमेशन इज टर्म एज। मतलब एक अनसर्टेन अमाउंट है, अनिश्चित राशि है जो हमें मालूम नहीं है कितना है, ठीक है। उसका वर्तमान दायित्व, हमारी करंट लाइबिलिटी वो बन गई है, जिसका मापन एक अनुमान के आधार पे होता है। हम एक अनुमान लगा लेते हैं, यार इतना पैसा हमें नियर फ्यूचर में किसी को पे करना है, तो ये हमारी क्या होती है, अनुमान हमने लगाया है, ठीक है। ये हम अपने लाइबिलिटी का अनुमान हमने लगाया है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ये जो अनुमान लगाकर हम एक अमाउंट जो ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह फिक्स करते हैं, वो आपका क्या होता है, प्रोविज़न होता है, प्रावधान, ठीक है। प्रोविज़न की मीनिंग प्रावधान होगी। मतलब किसी भी चीज़ के लिए नियर फ्यूचर में अगर आपको लॉस होने वाला है, आपका डेटर्स अगर पैसा, जो आपके डेटर्स हैं, कस्टमर आपके हैं जिनको आपने माल उधार भेजा, नियर फ्यूचर में वो 50,000 का आपने माल उसे दिया और वो नियर फ्यूचर में 20,000 दे पाया, 30,000 हमारा डूब गया, उसने पेमेंट नहीं हमें दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न पहले से बनाएंगे। भाई ये भी तो हमारा लॉस ही है, हमारी लाइबिलिटी एक तरफ से बन गई, लाइबिलिटी नहीं, हमारा एक तरफ से लॉस हो गया, ठीक है, एक तरफ से हमारा लॉस हो गया, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा दूसरी तरफ आपका होगा कि मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस आप कर रहे हैं, अचानक आपके बिजनेस में मशीनरी वगैरह सब खराब हो गया, ठीक है। 1 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख की मशीनरी थी, वो ख़राब हो गई। तो अब इसका व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? भाई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखना चाहिए, ये बिजनेस का रूल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविज़न अकाउंट ओपन करते हैं, प्रावधान खाता, ठीक है, ये हम ओपन करते हैं, प्रोविज़न अकाउंट। ओके, या तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, एक अनिश्चित राशि जिसका वर्तमान दायित्व मापन एक अनुमान के आधार पर निश्चित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रावधान कहते हैं। इसके दौरान कई दायित्व होते हैं जिसका अनुमान व्यवसायी को पहले से आभास हो जाता है कि राशि का ज्ञान नहीं है,
ऐसे दायित्वों के लिए प्रावधान ज्ञात करना होता है और ऐसे दायित्व का अनुमान लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ही बहुत सारे क्रेडिटर्स के आप पैसा बाकी हैं, आपको मालूम नहीं है किन किस लोगों के हम पैसे बाकी हैं, तो हम प्रोविज़न अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, या तो ये आपका होगा। चलिए, यहाँ पे अगर अदर हम बात कर ले, लाइबिलिटीज़ आपकी बैलेंस साइट में लाइबिलिटी आपके खर्चे होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप किसी के पैसा बाकी है तो आप क्या है, आपकी लाइबिलिटी ये है। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आकस्मिक दायित्व, ये अचानक, जैसे मैं कह रहा हूँ अचानक कोई लाइबिलिटी आपके सामने आ गई, जैसे अचानक कोई खर्चा आ गया। ठीक है, जैसे मशीन चल रही थी, ख़राब हो गया। ठीक है, बिजनेस में, या फ्यूल वगैरह सब खत्म हो गया, ये भी आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, किसी का पैसा बाकी था, अचानक वो आके मांगने लगा, तो ये भी आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, आकस्मिक दायित्व। ठीक है, तो ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट ऑफ द कंपनी, इनमें से कौन कंपनी के लिए एसेट्स नहीं है। तो पेटेंट आपका ये एसेट्स है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। कैसा एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ब्रांड आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स है आपके। जबकि बैड डेप्ट आपका क्या है, बैड डेप्ट मतलब आपका पैसा डूब गया, आपको मिलना नहीं है। ठीक है, ये आपका लॉस है, आपकी हानि है। ठीक है, जो कस्टमर को आपने माल दिया था उधार बेचने के लिए, वो माल लेकर गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो ये बैड डेप्ट, ये आपका एसेट्स नहीं है। बैड डेप्ट होता क्या है, बैड डेप्ट आप ही का पैसा होता है, मतलब आपकी संपत्ति होती है जो आपको नियर फ्यूचर में मिलना नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कस्टमर जो आपका बाकी है वो पैसा देंगे नहीं। ठीक है, बैड डेप्ट आपके, एक आपका देखिए डेप्ट आपके क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। बैड डेप्ट होता है, गुड डेप्ट होता है, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट होता है। बैड डेप्ट क्या होता है, जो नियर फ्यूचर में आपको आशा ही नहीं है कि हाँ भाई ये पैसा, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपको कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा ही नहीं, एकदम एक्सपेक्टेशन हो गया नहीं देगा। और बैड एंड डाउटफुल डेप्ट आपको एक्सपेक्टेशन है कि शायद पैसा मिल जाए। गुड डेप्ट क्या होता है, ये हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, तो ये अच्छे कस्टमर्स हमारे होते हैं, समय पे पैसा हमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी पेटेंट, ब्रांड, गुडविल, ठीक है, ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये हमारे, देखिए एसेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपके हो गए। ठीक है, ये ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आपका शो करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है, जब आप कोई फिक्स एसेट्स बेचते हैं, ठीक है, किसी कारणवश उससे आपको बेचने से जितना लॉस होता है वो आपका कैपिटल लॉस होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, संपत्ति की खरीद पे जो खर्चे होते हैं। मतलब आपने 10 लाख का बिल्डिंग खरीदा, आपका फिक्स एसेट्स है, आपकी इनकम तो जनरेट हुई, एसेट्स बढ़ गया, लेकिन आपने पैसा किस पे खर्च किया, फिक्स एसेट्स पे। तो फिक्स एसेट्स पे जैसे आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी आपने बिजनेस के लिए खरीदा 1 लाख का, तो ये सब फिक्स एसेट्स के लिए आप जितना खर्चा करेंगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, इससे जितना लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है। फिक्स एसेट्स मतलब मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उससे जितना प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं आपकी फिक्स एसेट्स से। ठीक है, या तो ये फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके सामने बार बार नहीं आते हैं, बार बार आप मशीनरी नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीदेंगे 10 साल तक मशीनरी चलेगा, बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदेंगे, लैंड बार बार नहीं, और ये इनसे प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक आपको होता है। और ये खर्चे आमतौर पर संपत्ति खरीद पर ही ये पूरी तरीके से होता है, जब एसेट्स आप खरीदते हैं। ठीक है, ये खर्चे बार बार नहीं किए जाते हैं, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके होते हैं। ओके, पूंजी पर भुगतान किए गए खर्च मतलब एक्सपेंसेस पेड ऑन द कैपिटल, कैपिटल पे जितना भी आप इंटरेस्ट वगैरह अगर पे कर रहे हैं तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। वन पर्सनल एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं आएगा, पूंजी पर ब्याज ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ द अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबल सब्सटेंसेस टर्म। ये देखिए अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक्सप्लेन अभी यही किया है, जो कंटिन्यू आपका अनसर्टेन अमाउंट था जो आपका पता नहीं था, ठीक है, जिसको भुगतान जिसका अनुमान लगाकर मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है, तो उसके लिए हम प्रोविज़न अकाउंट ओपन करते हैं। ये अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है।
ओके, मतलब ये होता क्या है, इसको भी ज़रा देख लीजिए। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व, मैंने कहा था ना कि जिस कस्टमर का पैसा, जिस क्रेडिटर्स का पैसा बाकी है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारी प्रेजेंट लायबिलिटी है, तो उसका पर्याप्त अनुमान लगाकर विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, जिसे हम प्रोविज़न आयोजन कहते हैं। और प्रोविज़न एक खाता होता है जो हमारे क्या एक इकाई की वर्तमान देयता को रिकॉर्ड करता है, हमारी करंट लायबिलिटी को ये रिकॉर्ड करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, आदित्य व्यय। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं, जैसे हमने अपने एम्प्लॉय से काम ले लिया, 31 दिसंबर को हम अपना बुक्स बैलेंस शीट वगैरह सब प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने नवंबर और दिसंबर का अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया है, और नहीं दिया है उसको हम बाद में देंगे, जनवरी फरवरी में देंगे, और जबकि ये खर्चे इसी साल के हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं, इन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड होते हैं, कंपनी के ओनर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मालिक से जो संबंधित खर्चे होते हैं वो आपके किस में आते हैं, वो सभी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके क्या आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आपके आएंगे। आदत्त व्यय जो लेखा अवधि के दौरान मतलब किए गए हैं, लेकिन उपभोग किए गए, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ठीक है, ये सभी होते हैं। इन्हें बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है आपका। ओके, या पर्सनल अकाउंट। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो आपके नाम मात्र खाते होते हैं। नाम मात्र खाते मतलब जैसे नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट, तो ये सब आपके क्या होंगे, ये सब नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते होते हैं। और रियल अकाउंट में आपके सभी एसेट्स आपके आ जाएंगे, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कैश आपका रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में राम, श्याम, गीता, बबीता, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। एंड जो एक्सपेंसेस मालिक से संबंधित होते हैं उसका पेमेंट कंपनी का मालिक ही करेगा, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A list of assets, liabilities, owner's equity of a business enterprise on a specific date is called। एक स्पेशल डेट तक जो कंपनी के ओनर की लाइबिलिटी है, कंपनी के ओनर के मतलब कंपनी के कितनी कंपनी के पास एसेट्स है, कितना कंपनी की लाइबिलिटी है, और कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, इक्विटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का जो डिटेल बनाकर जो एक तैयार किया जाता है सूची, या आप लिस्ट कह सकते हैं, स्पेसिफिक डेट तक, वो आपका क्या होता है, वो आपका बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट मतलब पूरे वर्ष के लास्ट दिन पे बनाया जाता है, अंतिम तिथि पर बनाया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना फिक्स एसेट्स है, कितना करंट एसेट्स है, कितना कंपनी की लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है, फिक्स लाइबिलिटी कितनी है, कितना कंपनी के पास इक्विटी शेयर है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से मालूम चलती हैं। तो बैलेंस शीट किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति का विवरण दर्शाता है, मतलब बैलेंस शीट आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड स्टेक होल्डर्स इक्विटी लिस्ट एज ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आय विवरण से नहीं मालूम चलेगा, आय विवरण मतलब इनकम स्टेटमेंट से सिर्फ इनकम मालूम चलेगा, इनकम के बारे में तो ये नहीं है, क्योंकि हमें लाइबिलिटी भी शो करनी है ना। कैश फ्लो में, कैश में सिर्फ कैश आना, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो के बारे में जानकारी होगी, कितना एसेट्स है ये पूरा तरीके से नहीं मालूम चल पाएगा। तो बैलेंस शीट यहाँ पे राइट आंसर आपका है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय से हमें क्या प्राप्त होता है, पूंजीगत व्यय से हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमारे बिजनेस में प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या, कोई बिल्डिंग वगैरह हमने खरीदा और बिल्डिंग को हमने रेंट पे दे दिया, अब ये बिल्डिंग 10-12 साल 15 साल तक तो चलेगी ही चलेगी, तब तक हमें किराया मिलता रहेगा, रेंट मिलता रहेगा। कोई हमने लैंड लिया, ज़मीन लिया, उसको हमने रॉयल्टी पे दे दिया, अब कोई भी जो लेजी है, जो पट्टेदार है, वो हमें रॉयल्टी देता रहेगा जब तक वो बिजनेस करेगा। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है फिक्स एसेट से, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग टर्म। हमने मशीनरी खरीदा, हमारे बिजनेस में वो मशीनरी चल रहा है, काम कर रहा है, जिससे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी कंपनी में हमारा माल बिक रहा है। तो मशीनरी 1 साल 2 साल के लिए नहीं चलता है, 10 20 वर्षों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 10-12 साल 15 साल आराम से वर्क करेगा, ठीक है। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें क्या प्राप्त, क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलेगा। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर टू द फंड दे आर यूज कंपनी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी
when long term assets are purchased and improved maintenance and long term gains are realized in capital expenditure। मतलब पूंजीगत व्यय उन निधियों से जिनका उपयोग करके कंपनी की दक्षता और क्षमता में सुधार लाई जा सके। दीर्घकालीन परिसंपत्तियों की खरीद सुधार, ठीक है, इन सभी के लिए जो खर्च किया जाता है वो आपका पूंजीगत व्यय होता है। इससे हमें दीर्घकालीन प्रॉफिट, हमें लाभ मिलता है। ओके, ये कंपनी की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या, नई नई तरह की मशीनें वगैरह खरीदना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदना, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमें जनरेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, किस में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, इसे हम लाइबिलिटीज है, ये लेफ्ट लाइबिलिटी और ये सॉरी ये डेबिट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, और क्रेडिट साइड में हमारी जितनी इनकम होगी, बेनिफिट होगी, उसे हम शो करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हम इसे जितनी लाइबिलिटी हमारी है उसमें हम शो करके दिखाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में। या देखिए, अदत्त व्यय जो आपके होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका नियत तिथि तक, जैसे मैंने कहा फिक्स डेट तक आपने पे नहीं किया, तो ये हम इसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों जगह शो करते हैं। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज क्रिएटेड फॉर द अननोन लाइबिलिटी। अज्ञात दायित्वों के लिए हम क्या बनाते हैं, तो हमने अभी आपको बताया था प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं अननोन लाइबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इज क्रिएटेड फॉर अननोन लाइबिलिटी। एक आप रिजर्व अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, रिजर्व अकाउंट संचय, मतलब जो रिजर्व होता है संचय अज्ञात दायित्वों के लिए बनाया जाता है, एक व्यापार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। जैसे रिजर्व में हम पैसा कुछ बचा कर रखते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई भी अगर हमारे सामने बिजनेस में ज़रूरत पड़ गया तो हम वो पैसा वहाँ से लगा सकते हैं। जैसे अचानक मशीन ख़राब हो गया, हमें पैसा इकट्ठा करके लगाना है। ठीक है, कहीं से मांगने नहीं जाएंगे, बैंक से लोन नहीं लेने जाएंगे, तो रिजर्व अकाउंट से हम पैसे लेंगे, तो इसलिए ये रिजर्व अकाउंट होगा आपका। प्रोविज़न कब हम करते हैं, प्रोविज़न जैसे हमें मालूम हो जाता है कि ये पैसा हमें नहीं मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। नॉर्मली बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ आंसर आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्रिएटेड फॉर अननोन लाइबिलिटी, अज्ञात दायित्व के लिए क्या बनाया जाता है, ये यहाँ पे एक दायित्व है। अननोन लाइबिलिटी आपकी क्या होती है, एक लाइबिलिटी तो होती है भाई। नियर फ्यूचर में अगर आप किसी के पैसा बाकी हैं, ठीक है, अचानक वो मांगने चला है, तो उसके लिए अननोन लाइबिलिटी, मतलब मालूम नहीं रहता है कब वो मांग सकता है। ठीक है, तो ये अननोन लाइबिलिटी में आपका आएगा। ओके, नए संयंत्र की स्थापना पर जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो क्या होता है, मतलब इरेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यू प्लांट, तो वो आपका क्या होता है, वो देखिए कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह या नया प्लांट अगर आप अपनी कंपनी में लगा रहे हैं तो आप फिक्स एसेट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पर जितना खर्च करेंगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो यहाँ पे आपका बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैनेजर का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर इज एन आइटम टू बी इंक्लूडेड विच क्रिएशन। मैनेजर का जो अदत्त वेतन है, मैनेजर की जो सैलरी हमें पे करनी है, ठीक है, कौन से लेनदारों में इसे शामिल किया जाएगा। भाई मैनेजर अगर हमारे यहाँ वर्क कर रहा है हमारी कंपनी में, तो वो एक तरीके से क्या, भाई हमारे यहाँ वर्क कर रहा है तो हमें उसे सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, हमारे लिए लाइबिलिटी ही तो है, हमारे लिए एक्सपेंसेस ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन से लेनदारों में आएगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपका ये शामिल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर है, अगर हम सैलरी देंगे नहीं तो कंपनी छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, और कंपनी हमारी रुक जाएगी कुछ दिनों के लिए, फिर हम नया मैनेजर देखेंगे, तो ये अनसिक्योर्ड आपका लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, या देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कॉमर्स एग्जाम में, इंडिया के किसी ना किसी, जैसे यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश में, बिहार अकाउंटेंट, राजस्थान में राजस्थान अकाउंटेंट, यूपीएससी पीएफओ आपका हो गया, एफसीआई अकाउंटेंट हो गया, जो अभी वैकेंसी आपका आएगा जल्दी ही। ठीक है, तो इन सभी एग्जामों में सभी क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, या चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके क्या होते हैं, मैंने अभी बताया ना, फिक्स एसेट्स पे जो आप पैसे खर्च करते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदने के लिए, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यही वाला ऑप्शन में आप ढूंढिए, अभी सब आपको मिल जाएगा। तो
विच आर इंक्लूड ऑन द रिपेयर प्रेजेंट एसेट्स, या ये तो फर्स्ट होगा ही नहीं जो व्यापारिक खातों में दर्ज किया जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। मतलब विच आर इंक्लूड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स पे खरीदने पे आप खर्च करते हैं वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता है, ठीक है। या तो ये आपका हो गया, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल आपका क्या है। गुडविल के बारे में बता चुका हूँ, ये आपका क्या कौन सा एसेट्स होता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। ये आपका फिक्स एसेट्स होता है और ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसे आप देखते नहीं है, देख नहीं छू सकते, वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देता है। आप ही के नाम से बिजनेस हो रहा है, आपके अपने शहर में कितना फेमस है, 1,000 2,000 3,000 कितने लोगों के बीच में फेमस है, ठीक है। जैसे बीटेक चाय वाला, उसे इंडिया में कम से कम मैं तो जानता हूँ 50 लाख से लोग नीचे नहीं जानते होंगे, काफ़ी उसके फॉलोअर्स हैं। उसी के नाम से लोग क्या ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह ले रहे हैं, तो उसी के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। और बीटेक चाय वाला को सभी लोग क्या पे करते होंगे, कमीशन पे करते होंगे या रॉयल्टी पे करते होंगे, रॉयल्टी पे करते होंगे। तो बीटेक चाय वाला को तो इनकम हो ही रहा है, किससे इनकम हो रहा है, उसकी गुडविल से इनकम हो रहा है। तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ओके, यहाँ सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीनरी की खरीद पर, मतलब परचेज ऑफ ए मशीनरी इज एन एग्जाम्पल। मशीनरी की खरीद पर जो एक्सपेंसेस होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैड डेप्ट आपका शो किया जाता है, कहाँ शो किया जाता है बैड डेप्ट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा पैसा डूब गया है, लॉस हमारा हुआ है, तो डेबिट साइड में, और ये क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट का, तो इसे हम डेबिट साइड में शो करेंगे बैड डेप्ट अकाउंट को, ठीक है। और बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम, ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये हमारा एसेट्स होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से इसे माइनस करके दिखाएंगे। भाई जो पैसा हमारा डूब गया, हमारे कस्टमर जो पैसा 60,000 हमारे कस्टमर थे, 60,000 मिलना था लेकिन 20,000 डूब गया, तो हमें 40,000 मिलेंगे ना। तो इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, लेकिन डेटर्स में से घटा के लिखते हैं। ओके, ये मालूम रहना चाहिए आपको, अभी भी पूछा जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैड डेप्ट रिसीव फ्रॉम ए क्लाइंट इट विल बी, देखिए अब बैड डेप्ट जो था वो मिलना था नहीं, हमें एक्सपेक्टेशन था नहीं, लेकिन अचानक हमें मिल गया। हमारे कोई कस्टमर भाई भूले फिरा पैसा ला के दे गया, तो वो बैड एंड डाउटफुल डेप्ट में था, लेकिन हमें पैसा मिल गया। और जब हमें पैसा मिल गया तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है उसे हम पीएल अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में शो करते हैं, पीएल अकाउंट में। ओके, यहाँ पे शो करेंगे बाई बैड एंड डेटफुल डेप्ट, ठीक है। तो ये हम इसको कहाँ पे नोट करेंगे, क्रेडिट साइड में। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द डेबिट बिकमिंग बैड, डेप्ट बिकमिंग बैड, द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। जब कोई पैसा हमारा कस्टमर बाकी था, वो हमें पैसा देना था, कोई कस्टमर था जो हमारा 4,000 रुपये बाकी था, हमें एक्सपेक्टेशन था मिल जाएगा, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैड डेप्ट में, वो भाग गया, फरार हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा देगा नहीं, मिलना है नहीं पैसा। तो उसको हम कहाँ पे, उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री करेंगे, हमें बैड डेप्ट अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो कस्टमर हमारा पैसा लेके भागा है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ मोहन हमारा पैसा लेकर भागा है, तो मोहन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जो डेटर्स रहेगा, यहाँ पे देखिए एंट्री वगैरह मैंने अच्छे से किया है। यहाँ पे हम देनदार खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बैड डेप्ट राइट ऑफ, जितना भी हमारा पैसा बाकी था, मतलब जो नहीं मिलना है, बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो गया, उसे हम राइट ऑफ कर लेंगे। ओके, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कौन इंटेंजिबल एसेट्स का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ये टेंजिबल एसेट्स है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा जमा किया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स भी होता है। इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है, कभी भी आप जाके निकाल सकते हैं। डिस्काउंट इशू ऑन द डिबेंचर्स, डिबेंचर पे हम जो छूट देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। भाई डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हम छूट दे रहे हैं, हमारे लिए घाटा ही तो है। कॉपीराइट हमारा क्या होता है, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। भाई हमने कोई भी टी शर्ट लॉन्च किया, या टी शर्ट नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, ABC मैंने कंपनी खोली, अब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है।
अब कोई मेरे ही बिजनेस के नाम से मेरे ही नाम से अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो मुझसे कॉपीराइट लेगा। ओके, या ये भी है यूट्यूब चैनल वाले से देखो, यूट्यूब का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, किसी का भी आप वीडियो या फ़ोटोज़ अगर आप लेते हैं, ठीक है, बिना उसके परमिट से, तो आपको कॉपीराइट भेज सकता है, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे उसे, ठीक है। या तो ये आपका क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स आपके क्या क्या होंगे, गुडविल होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। चलिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाई द बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमने क्या किया, हमने कैपिटल लिया, मतलब हमने लोन वगैरह लिया बैंक से हमने पैसा लिया 10 लाख का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी हो गई, हमने लोन ले लिया 10 साल के लिए, 10 लाख का हमने लोन लिया, हमें 10 साल तक पे करना है, हर साल मुझे 1-1 लाख पे करना है, और 1 लाख पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो हर साल 10,000 रुपया मान लेते हैं इंटरेस्ट बन रहा है, तो 10,000 हमें पे करना पड़ा अलग से इंटरेस्ट, तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस ही तो है। तो अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। देखिए एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, खर्चे आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जब आपको एक्सपेंसेस होंगे, मतलब आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चा आपका है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में नोट करेंगे, जनरल एंट्री। अगर आपको इंटरेस्ट, कोई आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक वाला आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप इंटरेस्ट पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। ओके, तो जो इंटरेस्ट होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम टोटल जितना हमारा लोन है, भाई 10 लाख का बैंक से हमने लोन लिया था, तो इस साल का लोन बैंक का कितना हुआ, 1 लाख हुआ, ठीक है। तो 1 लाख क्या, पूरा 10 लाख हम पूरा जोड़ेंगे ना, भाई 10 लाख का बैंक का लोन है, और इस साल का 10,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो हम इन टोटल जितना भी लोनिंग अमाउंट है उसमें हम इंटरेस्ट को जोड़ कर दिखाएंगे, 10,10,000 रुपया हमारा होगा, ठीक है। ये टोटल लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट UPSSC ऑडिटर के हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही है हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जो लोग स्टूडेंट नए हैं जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी डेट आया नहीं एग्ज़ाम का, तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी तब तक। ओके, अब बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। एंड देन आप लोग का टेस्ट सीरीज़ ई बुक लगभग 2 से 3 दिन बाद आपका अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप 99 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ और ई बुक वगैरह सब रहेगा, आप लोग वहाँ से बाई कर लीजिएगा। ओके, या हमारा टेस्ट सीरीज ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी ये हमारे से अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, पूरा टेस्ट सीरीज़ और ई बुक से इतने क्वेश्चन आए थे कॉमर्स के कि सभी स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड थे वो 30+ नंबर करके आए, 40 में, कोई 33, कोई 35, कोई 38, बहुत अच्छा अच्छा पेपर सबका गया था कॉमर्स में। ओके, या तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।